आज हम इस वीडियो में नया चैप्टर पढ़ेंगे डाटाबेस, जो क्लास 7 के लिए है और ये थर्ड चैप्टर है। कंप्यूटर में ये थर्ड चैप्टर है डाटाबेस। तो डाटाबेस के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी। जहाँ डेटा का मतलब होता है कि एनीथिंग यानी डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। तो डाटा जहाँ सही तरीके से सुरक्षित हो और वहाँ सही तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उसको हम डाटाबेस कहते हैं। यानी कि डाटाबेस इंफॉर्मेशन का एक संग्रहालय है, जानकारी इकट्ठा है वहाँ, उसका एक संग्रहालय है जहाँ संबंधित जानकारी यानी डाटा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वह सब स्टोर किया जाता है। यहाँ इसको अगर डिफाइन करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि ए डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा और इंफॉर्मेशन दैट स्टोर इन कंप्यूटर सिस्टम, जहाँ कंप्यूटर सिस्टम में इन डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। डाटा किसी भी इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि डाटा जो पहले भी हम बताया कि डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, यानी आंकड़ा का कलेक्शन होता है, फिगर्स का होता है। और अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए तो एक इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड होता है, जैसे उसका नाम होता है, नाम है, एज है, हाइट, वेट, मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन, ये सब किसी व्यक्ति से जुड़े हुए डाटा है। डाटा कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, इमेज, ग्राफ, चार्ट और इमेज भी, ये सब जो है वो डाटा होता है। तो ये सब जब डाटा जो है एक साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है तो इंफॉर्मेशन बन जाता है, और इंफॉर्मेशन के समूह से डाटाबेस बनता है। डाटाबेस में डाटा और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। ऑर्गेनाइज का मतलब कि व्यवस्थित रूप से अरेंज करके रखा जाता है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज और अपडेट भी कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये डाटा शेयरिंग और सिक्योरिटी को भी नियंत्रित करता है। डाटाबेस में डाटा को एक टेबल में स्टोर किया जाता है, जिसमें बहुत सारे रो और कॉलम होते हैं। आप यहाँ देखिए कि यहाँ एक डाटा जो लिया गया है उसको एक टेबल में अरेंज किया गया है। यहाँ लिखा देखिए टेबल है, और टेबल में और यहाँ ये रो और कॉलम बना हुआ है, उसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से हम आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक डाटा के अंदर बहुत सारी जो है टेबल हो सकते हैं डाटाबेस में। इंटरनेट में आजकल जो है इंटरनेट पे कई तरह की वेबसाइट हैं जो डाटाबेस का इस्तेमाल करती है। जैसे आप आजकल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में क्या होता है कि यूज़र के कई तरह के डाटा, जैसे नाम होता है, उसका मोबाइल नंबर है, प्रोफाइल पिक्चर है, फ्रेंड है, मैसेज होता है, पोस्ट किए जाते हैं, स्टेटस होता है। ये सभी जो डाटा जो है वह डाटाबेस के फेसबुक के सर्वर में जो डाटाबेस है, वो सारे डाटाबेस जो है वह सर्वर में स्टोर होता है। अगर हम किसी भी अपने फेसबुक अकाउंट से किसी भी पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन निकालना है, जानकारी निकालना है, तो अगर उसको हम सर्च करते हैं तो सारा डिटेल हम फेसबुक के जो डाटाबेस है उससे सारी जानकारी को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी बड़ी जो है कंपनियां हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और पर्सनल वेबसाइट होता है, जहां डाटाबेस में वह डाटाबेस का इस्तेमाल करती है और अपने डाटा को स्टोर करती है। आजकल हम ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन होता है, एटीएम यूज़ करते हैं, तो इसमें सब के लिए वहाँ जो होता है इस डाटाबेस से वो सारा जानकारी को इकट्ठा किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक उसी तरह जो है
अब जो है ये डाटाबेस में जो इस्तेमाल हम करते हैं, तो डाटाबेस का जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो 3 एलिमेंट होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक टेबल है, फील्ड है और ये रिकॉर्ड है। ये आपका डाटाबेस है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेबल बना हुआ है, टेबल, और यहाँ जहाँ नेम, रोल नंबर, ईमेल, फील्ड, पिक्चर लिखा हुआ है, ये जो है वह आपका फील्ड होता है। फील्ड हमेशा कॉलम में होता है। और जहाँ लिखा हुआ है मोहित, रोहित और मोहित, जो नाम दिया हुआ है ये कॉलम है, रो है। और रो हमेशा रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड जो है वो हमेशा रो में होता है और फील्ड हमेशा आपका कॉलम में होता है। तो अगले वीडियो में हम टेबल, फील्ड और कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे।